आप लोगों ने कल की कथा में ये श्रवण किया था कि मनु महाराज के 5 बच्चे हुए। मनोस्तु शत्रुपायां सह कन्या यज्ञे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरित विश्वतः। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं हैं। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया, जिनके वंश में कर्दम प्रजापति के साथ किया, जिनके वंश में 9 कन्याएं हैं, देवहूति और कर्दम जी से 9 कन्या हुई। और जो 9 कन्याएं थी वही 9 ब्रह्मर्षियों को ब्याही गई। सबसे छोटे 9 बहनों से भी छोटे कपिल भगवान स्वयं कपिल का रूप धारण करके देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए। ये सब कथा कल श्रवण करेंगे। तो मन महाराज के 2 कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया। तीसरी कन्या हुई उनकी प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया। तो दक्ष प्रजापति और प्रसूति से बेटा नहीं हुआ, सिर्फ उनके 9 बेटियां को 16 बेटियां हुई। दक्ष प्रजापति और प्रसूति से 16 बेटियां हुई, उनके बेटे नहीं। त्रयोदशादा धर्म है, 13 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया, दक्ष प्रजापति। 14वीं कन्या का विवाह अग्नि भगवान के साथ, यज्ञ भगवान के साथ। 15वीं कन्या का विवाह पितरों के साथ। 16वीं कन्या सती, जो सबसे छोटी थी, उनका विवाह भगवान शिव के साथ किया। लेकिन सती और शिव से कोई संतान नहीं हुई। अंत में कुछ मामला ऐसा गड़बड़ हुआ, माता सती ने अपने पिता के ही यज्ञ में जाकर के योगाग्नि से अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। सुखदेव जी स्वामी से राजा परीक्षित ने तुरंत प्रश्न पुटअप किया कि महाराज, भवे शीलवतां श्रेष्ठे अदक्षो दुहिति वत्सलः तु विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सती। भगवान शिव से बड़ा उदार कोई देवता है ही नहीं, इनसे बड़ा उदार कोई देवता। दक्षो दुहिति वत्सलः, और दक्ष अपनी बेटियों से बड़ा प्रेम रखने वाले हैं। तो विद्वेषम अकरोत् कस्मात्, तो विद्वेष हुआ कहां से? नियम ये है लोक में, संसार में, जैसे 4 बेटे हैं या 4 बेटी हैं, तो जिस बेटी को आदमी ज्यादा मानजान करेगा, जिस बेटी का, उस दामाद का भी मानजान ज्यादा करेगा। गलत कह रहे हैं बताइएगा। जिस बेटी का मानजान ज्यादा करेगा, उस दामाद का भी मानजान ज्यादा करेगा। या बहुएं हैं घर में, जिस बेटी को ज्यादा मानेगा, उस बहू को भी ज्यादा मानेगा। इस पद के अनुसार अगर देखा जाए तो दक्ष सती से बहुत प्रेम करते थे, सबसे छोटी बेटी थी। वैसे भी लोक में कहावत है कि बड़के माई और छोटके दादा,
बड़े बच्चे को माँ ज्यादा प्रेम करती है, छोटे बच्चे को बाप ज्यादा प्रेम करता है। हाँ, ये लोक में ऐसा होता है। दक्षो दुहित वत्सल, और दक्ष सती से बहुत प्रेम करते। तो समस्या जहां खड़ी होगी, इतना प्रेम करने के बाद भी तो विद्वेषम करो, तस्मा पैसा होना चाहिए था। दक्ष सती से बहुत प्रेम करते थे। तो ऐसा क्या घटना घटी कि सती ने अपने प्राणों की भी आहुति दे दिया। ससुर समाज में क्या होगा? दूसरी बात, भगवान शिव से बड़ा उदार कोई देवता नहीं, सरल कोई देवता नहीं, सीधा कोई देवता नहीं। तो आखिर हुआ ऐसा, कोई न कोई कारण रहा होगा। उसर मरण विदेश यहू कुछ कारण, बिना कारण कुछ होता तो हुआ। तो सुखदेव जी स्वामी ने कहा कि राजन परीक्षित, एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति ने मीटिंग इकट्ठा किया, विश्वसृज नाम का सत्र किया। पूरा विश्व सृजां सत्रे समवेता परमर्षया तथा ममर्गणा सर्वे सानुगायो भाषिणः। दक्ष ने विश्वसृज नाम का सत्र किया। उस सत्र में देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध, चारण जितने भी थे सबको बुलाया। सब आए थे, भगवान शिव भी आए थे सत्र में। सत्र माने मीटिंग मान लीजिए। उस सत्र में सब आए। तो दक्ष जो है थोड़ा लेट लपेट आए। नेता लोगों की आदत होती है कि राइट टाइम नहीं हुए, 8 घंटा लेटे रहेंगे। तो मामला यहां तक तो ठीक है। दक्ष आए, दक्ष प्रजापति थे, ब्रह्मा जी ने उनको ऊंची पदवी दिया था। आए तो जितने भी लोग थे सब उठ करके खड़े हुए, दक्ष का सम्मान किया। लेकिन भगवान शिव उसी सत्र में बैठे हुए थे, न हिले, न डुअले, न बोले। कुछ को धाम धतूर ज्यादा खा ले रहा हूं। हाँ, ये बात दक्ष को बुरी लगी। भाई 1000 आदमी हो, सब उठ करके सम्मान करें किसी का, एक ना उठे तो समस्या है। ये हमारा अपमान कर रहा है। भोलेनाथ मस्त थे। दक्ष ने देखा तो उनको ये बात बड़ी बुरी लगी। अब भगवान शिव को घूर घूर करके ऐसा देखने लगे जैसे खा जाए। भोले बाबा तो भोले बाबा, आंख मूंदे से शांति से बैठे। अब दक्ष के क्रोध का पारा चढ़ने लगा। ऐसा चढ़ा पारा, चिता भस्म कृत स्नाना प्रेत संगस्तिभूषण शिवापदेशो हे शिवो मत्तो मत् जनप्रिया पति प्रमथ मात्राणां तमो मात्रात्मकात्मना। चिता की राख लगाए रहता है, प्रेतों को साथ में लेकर के घूमता है, मुंडों की माला पहनता है। नाम तो इसका किसी ने शिव रख दिया है, शिव माने होता है कल्याणकारी, लेकिन है पूरा अकल्याणकारी। शिवापदेशो हि शिवो मत्तो मत् जनप्रिया। ये स्वयं मत्त है और उन्मत्त लोगों का नेता है। पति प्रमथ मात्राणां तमो मात्रात्मकात्मना। तमोगुणी लोगों को ये साथ में लेकर के घूमता है, उसी का ही नेता है। भोले बाबा कुछ भी नहीं बोले,
फिर कह रहा है ब्रह्मा जी के कहने से मैंने भोली भाली अपनी सबसे सुंदर सबसे छोटी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया है, उस पद से भी हमारा दामाद लगता है, लेकिन देखो कैसा बेटा ऐसा हुआ। भगवान शिव तब भी कुछ नहीं बोले। इतना क्रोध लगा दक्ष को, दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दे दिया। अयं सुदेव यजनम इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवा साभागं न लभतां देवैर्देव गणाधमा। ये देवताओं में अधम नीच, इसने लोकपालों के यश को भूल न। चले देखो आज से इनका लोटा बंद, हुक्का पानी बंद, बिरादरी बाहर, टाट बाहर। चौधरी लोग जब ऋषि आते हैं तो यही करते हैं, पहले पूरे काटने के चक्कर में हमने कहा बच्चा हरे पतली नसीब न हो। अयं तु देवयजनम इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवा साभागं न लभतां देवैर्देव गणाधमा। ये देवताओं में अधम है, देवताओं में नीच है, इसलिए इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ इनको यज्ञ का भाग न मिलता। भगवान शिव तब भी कुछ नहीं बोले, लेकिन वहां नंदी बाबा बैठे थे। भगवान शिव के मुख्य गण हैं। भगवान शिव चुप रहे, चुप रहे। नंदी का है तो चुप रहे, गुरु चुप रहे, चुप रहे, चेला का है चुप रहे, साहेब चुप रहे तो चुप रहे, अर्दली का है तो चुप रहे। भाई नंदी बाबा को क्रोध लगा। नंदी बाबा ने श्राप दिया दक्ष को कि जिस सिर से तुम शिव की निंदा कर रहे हो वो सिर तुम्हारा कट करके जल दिए बकरिक हो जाए। भृगु मुनि वहां बैठे हुए थे, दक्ष के पुरोहित, दक्ष के पुरोहित भृगु मुनि बैठे हुए थे। इस तरह से जब श्राप नंदी बाबा ने दिया तो भृगु मुनि ने पलटवार किया शिव के गणों के ऊपर। जो भी शिव के अनुयायी हों, शिव के मानने जानने वाले हों, सच्छास्त्र परिपंथिना, ये शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले हो जाए, वामपंथी कुपंथी हो। तो नंदी ने अगला पलटवार फिर भृगु के ऊपर किया। भृगु को श्राप दिया कि जो भृगुवंशी ब्राह्मण है, भृगुवंशी ब्राह्मण भृगु को श्राप दिया। भृगु को श्राप दिया कि सर्वभक्षा द्विजा वृत्ते धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहे प्रिया रामा याचका विचरन्तु इह। जो ब्राह्मण हैं सर्वभक्षी हो जाएं, उनके पास खाने पीने का कोई विचार न रह जाए। अपना पेट पालने के लिए अपनी विद्या, अपना तप, अपना व्रत सब बेच दे। वही बात कि बेचही वेद धर्म तू ही ले, बेचही वेद धर्म तू ही ले, बेचही वेद धर्म तू ही ले। विष्णु परायण पाप करी दे, विष्णु ये होता है ब्राह्मण सर्वभक्षा, के पास खाने पीने का कोई विचार नहीं जाए, सर्वभक्षी हो जाए। अपना पेट पालने के लिए अपनी विद्या, अपना तप, अपना व्रत सब बेच देना। दुनिया में भीख मांगते फिरें, गांव गांव में गहर मांगे भीख मांगे।
अपना तप व्रत सब खींच ली। जब श्राप दे दिया, ए भैया, भगवान भोलेनाथ ने देखा कि मामला अब गड़बड़ हो रहा है, मामला बिगड़ रहा है। भोले बाबा ने सबको इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा करके सबको लेकर के चले गए कैलाश पर्वत। यहां तक तो मामला शांत रहा, ठीक ठाक रहा। इसके बाद से यहीं से दक्ष प्रजापति और भगवान शिव का मनोमालिन्य हुआ। दक्ष को इससे भी संतोष नहीं हुआ। दक्ष ने बृहस्पति शवम नाम समारेभे कृतोत्तमम, दक्ष ने बृहस्पति शव नाम का यज्ञ करना प्रारंभ किया। बृहस्पति शव नाम का यज्ञ करना प्रारंभ किया। उस यज्ञ में जितने भी थे सबको निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शिव को निमंत्रण नहीं मिला। लोग जान जान फलाने को न्योता नहीं मिला हुआ है तो उसी के दरवाजे से लोटा बजाते हुए, खान बजाते हुए, घंटी बजाते हुए, बोहराते हुए, चिल्लाते हुए उसी दरवाजे जाने। दत्त चलिए मुनि बोल सुन लगे करन बढ़ जाग, अन्वते सादर सकल सुर, जे पावत मुख भाग। सबको निमंत्रण दिया था और सब लोग कैलाश पर्वत से ही होकर के जा रहे थे। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, मधुर समीप चले शूर सर्वा, मधुर समीप चले शूर सर्वा, मधुर समीप चले शूर सर्वा। विष्णु विरंची महेश बिहारी, विष्णु विरंची महेश बिहारी, चले सकल सूर जान बनाई, चले सकल सूर जान बनाई, चले सकल सूर जान बनाई। सुर सुंदरी करही कलगाना, सुर सुंदरी करही कलगाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सुर सुंदरी करही कलगाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। चले जा रहे हैं, जो देवियां हैं वो भी जा रही हैं। तो गाते बजाते हुए जा रहे हैं, जिससे सती सुने और जरें। सती ने पता पाया कि उनके ही नैहर में यज्ञ हो रहा है। निमंत्रण आया नहीं। उनके यज्ञ, उनके यहाँ, उनके पीहर में, उनके मायके में, उनके पिताजी के स्वयं यज्ञ कर रहे हैं। पता पाई
भगवान शिव के पास गई, कह रही हैं सरकार, भोले बाबा तो हमने गुफा में थे, बाहर अपनी डाल सुन लिया। एक बात और बता दी, कोई बात हो तो माताओं को पहले पता लग जाती है, हो सकता है पुरुषों को बाद में पता लगे। कोई बात हो तो माताओं का नेटवर्क इतना तेज होता है, तुरंत खबर उनके पास आएगी। अच्छा भाई, ये बात माता सती जान गई तो भगवान शिव के पास गई, भगवान से कह रही हैं कि प्रजापतेस्ते श्वशुर से सांप्रथम नियातितो यज्ञ महोत्सवाकिल वयं च तत्राभिषयाम पामते यद्यर्पितानि विबुधा व्रजन्ति। वैसे माताओं को कोई बात कहनी होगी तो कहेंगे हमारे पिताजी के यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे माई के यहाँ, हमारे भैया के यहाँ, हमारे के यहाँ, ये बदलेंगे। हेलो, लेकिन भगवान शिव से ये नहीं कहेंगे हमारे यहाँ, हमारे पिताजी के यहाँ, या हमारे भाई के यहाँ, या हमारे परिवार नहीं। कई प्रजापते ससुर से सांप्रथम, आपके ससुर प्रजापति दक्ष ने बड़ा भारी यज्ञ ठान रखा है, तो मेरा विचार है कि मैं भी आपकी बामांगी बन करके उस यज्ञ में चलूं। और अपने पिता के दिए हुए उपहारों को ग्रहण करूं। दूसरी बात, हमारे सारे नात बात, बहन बहनोई, सबके बाल बच्चे सब आए होंगे। हमारी ये इच्छा है कि हम भी उस यज्ञ में आपकी बामांगी बन करके आपके साथ चलें। भोले बाबा ने कहा देवी निमंत्रण आया है, कहा नहीं, कहा कार्ड आया है, कहा नहीं, हल्दी आई है, कहा नहीं, सुपारी आई है, कहा नहीं, कहा फोन आया था, कहा नहीं, कहा बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। अगर निमंत्रण नहीं मिला हुआ है तो नहीं जाना चाहिए। माता सती ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कानून बताया कि भर्तुर गुरोर गेह कृतश्च केतनम, अपने पति के घर में, अपने मित्र के घर में, अपने पिता के घर में, अपने गुरु के घर में, ये चार घर अपने माने जाते हैं। इन घरों में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कौन कौन? पति का घर, पिता का घर, मित्र का घर और गुरु का घर। इन चार घरों में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी त्वयोदितं शोभनमेव शोभन अनाहुता प्रवियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादित दोषदृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना। तुमने बहुत सुंदर बात बताया है, बहुत अच्छी बात बताया है। इन घरों में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन कब? जब पुरानी कोई बात न हो, पुरानी कोई बात न हो, वो घर में कोई मामला आ जाए बिना निमंत्रण। अगर दोस्त देखने वाले हो तो इस घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
चाहे गुरु हो, चाहे मित्र हो, चाहे पति हो, चाहे पिता। ऐसा कह करके भगवान शिव चुप हो। माता सती बाहर आवे तो देखे तो उन्हीं के नैहर में सब सज-धज करके जा रहे हैं। और अंदर में आवे तो भोले बाबा समाधि लगाए बैठ गए, आंख भी नहीं खोली। एतावत्त्वाभिर राम शंकरा पत्नीं विनाशा कुभयत् चिंतयन्। ऐसा कहकर के भगवान शिव तो चुप हो गए, एकदम शांत, निर्वैरम शांत विग्रह, शांत हो गए। जब भोले बाबा शांत हो गए तो माता सती आवे अंदर देखे समाधि लगाए बैठे हैं, बोल भी नहीं रहे। बाहर आवे तो देखे सब तैयार होके जा रहे। अंदर कभी बाहर आवे, कभी भीतर जाए, कभी बाहर आवे, कभी भीतर जाए, कभी बाहर आवे, कभी भीतर जाए। अंत में माता सती कुछ अनमनी सी हो गई। भगवान शिव को भी वो घूर घूर करके तिरछी नजरों से देखने लगे। ऐसा लगा कभी को जला खाता है। मामला यहाँ तक बिगड़ा कि माता सती को क्रोध आया। माता सती ने कहा कि ससुर दामाद झगड़ा आप करो तो नैहर हमारा छूटे, हम जा रहे हैं। माता सती जैसे थी वैसे चलते। भगवान शिव ने नंदी भृंगी याद सबकों को बुलाया, कहा देखो तुम्हारी माता जी जा रही हैं अपने पिता के, कह दो कायदे से कपड़ा लत्ता पहन ओढ़ के तब विधान से जाए, ऐसे नहीं आना चाहिए। नंदी भृंगी सब गए, माता सती को समझा करके लाए, कहे आप मामा के यहाँ जा रही हो, हमारी नाना के यहाँ जा रही हो, यज्ञ है वहां में जाने कितने नाथ पांच जुटे होंगे, तो ऐसे चली जाओगे ठीक नहीं है, कम से कम 60 बार से चलो। माता सती लौट आई, बढ़िया अपने साजबाज को बनाया। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजन सगादि गीतायनिर्दुन्दुभिशङ्ख निःश्वने वृषेन्द्र मारोप्य विटङ्किताययोः। बनारस की अधिष्ठात्री देवी है। सारिका बढ़िया सुंदर साड़ी पहना, गेंद लिया, दर्पण लिया, शीशा लिया, श्वेत छत्र लिया, बढ़िया सा कपड़ा लत्ता पहन करके गाने बजाने की सामग्री अपनी गाड़ी वाड़ी जो थी लिया, यज्ञ है गाना बजाना भी पड़ेगा, लिया। श्रृंगार पिटारी अपना जो था वो लिया, दर्पण अंबुज श्वेत छत्र सब लेकर के बढ़िया ठाट बाट से श्वेत छत्र लगा करके नंदी बैल पर बैठ करके माता सती गई। वहां पहुंचने पर क्या हुआ? सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगिनी बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। अरे माता मैना मिली, अरे बिटिया कहाँ थी, तुम तो बहुत लेट में आई, तुम्हारे बिना सब्जेक्ट बेकार लग रहा था। माता सती ने कहा कि बताओ पिताजी का दुनिया में सबको निमंत्रण दिया, केवल हम ही कहानी थे, 2 पूरी खा लेते तो उनका नुकसान हो जाता। सबको निमंत्रण दिया, हमको निमंत्रण नहीं दिया। अरे जब इतना कहा तो मैंने ने कहा गया तो कोई निमंत्रण नहीं मिला, सबको तो भेज रहे थे। हो सकता है भूल गए हो, कहा कहाँ गए पिताजी। बाप से बेटी को बड़ा दावा होता है, पिता से बेटी का बड़ा दावा होता है। बाबा के आधे मारे, बाबा के आधे मारे और भैया के वसारे,
और भतीजवा के न्योते आए, बैठा हुआ दुआरे। जब तक बाप जिंदा होगा तब तक बेटी पूरी मलकी घर की रहेगी। बेटी आगे चाबी को सौंप दिया कि बेटी अब अपना देखना, हम बैठ रहे हैं कथा में, तो हमारा काम खत्म, अब तुम देख। भाई के राज्य में भाई जितना पूछे बस उतने जवाब दियो, उतने उत्तर दियो, उतने सलाह दियो। भतीजे के राज्य में बैठ खाली कुकुर गिरा रखाओ, घरे मगर हली जान ले। हाँ कुछ कह दिए भतीजे दिए, कुछ कह दिए भाई गुरुआ लिए उसे बढ़िया बात दुआरे आ। तो बाप थे दक्ष, दावा कहाँ गए पिताजी, पहले उनसे बात करो। कहा तो जगशाला में, जगशाला में गई। दक्षिणा कछु पूछी कुशला, दक्षिणा कछु पूछी कुशला, दक्षिणा कछु पूछी कुशला, सती विलोकी जरे सब दाता, सती विलोकी जरे सब दाता, सती विलोकी जरे सब दाता। दक्ष ने कोई हाल चाल तो नहीं पूछा, सती को देख करके जल भूल गए। सती ने कहा पिताजी यदद्वयच्छरं नाम गृणीतं सकिल प्रसंगा दगमास्यन्ति। दो अक्षर का प्यारा शिव का नाम व्यक्ति प्रसंग बस भी अगर बोलते तो शिव का भगवान कल्याण कर देते। शिव का नाम झूठे ले ले तो भगवान शिव उसका कल्याण कर देते हैं। वो आपने साक्षात शिव से इतना बड़ा विद्वेष कर लिया कि उनको मुख्य लोकपाल हैं, उनको निमंत्रण नहीं दिया, बहुत बुरा। दक्ष ने कहा सती मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। कांकर तीत तो ककरी व्यापी, जैसे आए हो सीधे मेरी नजरों से दूर चली जाती। माता सती ये बात असह्य हो गई। कहाँ कितना दावा था, कहाँ सती जाए देखो तब जागा। सती ने जाकर के यज्ञशाला का जो बृहस्पति सौजन्य था उसका निरीक्षण किया। कहीं भी शिव के नाम से अक्षत फूल दोना पतरी को चढ़ाया नहीं गया। कतहु न दीख संग कर भागा, कहीं भी शिव का भाग नहीं बनाया गया था। जगत जग दारुण दुख नाना, संसार में भयानक दुख बहुत बड़े बड़े, फिर सबसे कठिन जाति अपमान। माता सती ने निरीक्षण किया यज्ञशाला का। अंत में कहा कि लौट करके जाऊं, मान लीजिए लौट करके जाऊं। भोले बाबा ने कभी प्रसंग बस कह दिया, कहिए दाक्षायणी देवी, हम कौन सा जवाब उनको देंगे और जरूरत पड़ने पर चढ़ाएंगे भी। हमने शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होए प्रबोध। लौट करके जाऊं तब भी नहीं ठीक है और यहां रहूं तब भी नहीं। तो तीसरा रास्ता उन्होंने अपनाया। माता सती ने तीसरा रास्ता अपनाया, मैं अपने प्राण को छोड़ दूं। वहां बैठ गई, यज्ञशाला के पास गई, वहीं उत्तर की तरफ अपना आलसी पालसी मार करके बैठ गई। अपनी पीली पिछौरी सिर से लेकर के पैर तक
ओढ़ लिया। उसके बाद प्राणायाम की क्रिया के द्वारा अपने प्राण को अपान में, अपान को ध्यान में, ध्यान को समान में, समान को सहस्रार में, सहस्रार को ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में जाकर के भगवान का चिंतन करने लगी। भगवान का चिंतन, भगवान से ये मांगा, क्या मांगा? सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अंतिम समय में भगवान शिव से यही वरदान मांगा कि अगर मेरे और भी जन्म हो तो भगवान शिव ही सकल मत अपना प्राण छोड़ दिया, ब्रह्मांड का भेदन करके, खोपड़ी फाड़ करके उनका प्राण निकल गया, शरीर वहीं लुढ़क गया। तत्पश्चातांखे भुविचातम महत् हे दिवादा महान जाय हम तक दैवत मुष्ट देवी जहा मसून केन सती प्रकोपिता। हाहाकार हो गया। जो भले लोग थे वो उठ करके चले गए। दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद जी ने जाकर के भगवान शिव से निवेदन किया। नारद जी ने भगवान शिव से जाकर के निवेदन किया, महाराज माता सती ने दक्ष की यज्ञ में अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। भवान्या निधनं प्रजापते रसकृताया अवगम्य नारदः स्वपार्षदस्येन तदध्वरर्भुविर्विद्रावितं क्रोधं पारमादधे। भगवान शिव ने जब सुना कि माता सती ने प्राण छोड़ दिया, अपनी जटा का एक बाल उखाड़ करके जमीन पर पटका। जैसे ही जटा का बाल जमीन पर पटका, तैसे ही बड़ा भयंकर व्यक्ति प्रकट हुआ। 1000 हाथ में, 3 आंखें, बड़ी बड़ी दाढ़ी में, मुंडों की माला पहने हुए है, कातर का पूछ रहा है, हाथ जोड़ करके वो हाथ जोड़ करके पूछ कर रहा है, तत्किं करोमि बद्धांजलिं भगवान भूतनाथः। भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके पूछ रहा है, सरकार मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है? बद्धांजलिं भगवान भूतनाथः। हाथ जोड़ करके उसने पूछा, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, दक्षम सजगम जयनाम तमक गणी रुद्र भटान सको में, रुद्र के गणों के नेता बन करके तुम जाओ, दक्ष को उसकी यज्ञ के साथ नष्ट कर दो।
समाचार तब शंकर पाए, समाचार तब शंकर पाए। वीरभद्र करि कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। भगवान को समाचार मिला, क्रोध के मारे वीरभद्र को भेजा, उसका नाम रखा वीरभद्र। वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र महाराज गए, दक्ष की यज्ञशाला का सब तहस नहस कर दिया। भृगु मुनि की दाढ़ी मूछ फाड़ दी गई। भृगुम बबंध मणिमान चंडीशम पूषणम भगम, पूषा के दांत तोड़ डाले गए। भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ ली गई। भग देवता की आंखें निकाल ली गई। हाहाकार मचा। वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़ बैठे, त्रिशूल से उनका सिर काटने लगे। लेकिन सर काट रहे हैं लेकिन सिर कटता नहीं। तब त्रिशूल में भगवान शिव का ध्यान था और त्रिशूल से दक्ष का सिर काट करके उसी यज्ञशाला में चूटी पकड़ करके स्वाहा कर दिया। जान लीजिए कि हवन में नरियत पड़ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भय जग विदित दक्षगत, यही जस कछु शंभ विमुख कर वही, जो करनी थी वो कहा गया। अब विचार करें, जितने भी देवता थे, सिद्ध से गाचारण थे, गंधर्व थे, सबको चिंता हुई। इतनी बड़ी यज्ञ शुरू हुई और यज्ञ पूरी नहीं हुई। यज्ञ से अच्छा और यज्ञ से बुरा कुछ होता नहीं। अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा है, अब बुरा होने लगे फिर क्या गड़बड़ कर दे कोई भरोसा नहीं। तो यज्ञ से अच्छा और यज्ञ से बुरा कुछ होता नहीं। इसीलिए यज्ञ में कोई विघ्न न आवे, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। अब महाराज सारे देवताओं को चिंता हुई। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज यज्ञ शुरू हुई, भूल नहीं हुई, पता नहीं कौन सी विपत्ति आने वाली है संसार पर, इसलिए चलो भगवान शिव को मनाओ। सारे देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी पहुंचे कैलाश पर्वत पर। उस समय भगवान शिव टेकनी का आश्रय लिए भगवान के नाम की माला जप रहे थे। भगवान के शिव के गण लोग सब सामने बैठे हुए थे। पहुंच करके साष्टांग दंडवत किया ब्रह्मा आदि देवताओं ने। परे लकुट इव चरण नीलारी, परे लकुट चरण नीलारी, प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी। चरणों में जाकर के लौट गए, भगवान शिव की स्तुति करने लगे। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः, श्रीनिवास श्रियाकान्तयात्रायिण, त्वामृतेधीशनां कर्मकाशोभते, शीर्षहीना कबन्धो यथा पुरुषा, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशा स्वयं, त्वयि मन्त्रा समिन्द्रविपात्राणि च, त्वं सदस्वर्गजो दम्पती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु, त्वं पुरागां रसायाम
दंष्टया पद्मनिम्बारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन्लीलया योगिभिर्व्यजुहर्तत्रयीगात्रयज्ञक्रतु सप्रसीदत्वमस्माकमाकाङ्क्षितां दर्शनं ते प्रसीदे च सत्कर्मणां कीर्तिमानो नृभिर्नाम्नि यज्ञेश ते यज्ञविघ्नाचयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञविघ्नाचयं यान्ति तस्मै नमः। भगवान शिव की बड़ी करुण स्तुति करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से भगवान शिव की स्तुति किया। भगवान शिव ने कहा नाघं प्रजेश बालानां वर्णितुं नानुचिन्तये दैव मायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया। का प्रजेश हे ब्रह्मा, हम बच्चों के अपराध को न देखते हैं, न सुनते हैं, न कहते हैं और न कोई हृदय पर रखते हैं। बच्चे हैं, अपराध करते हैं, लेकिन दैव मायाभिभूतानां, ये तो दैव की माया थी, भगवान की माया थी, ये तो राम की माया थी। दंडस्तत्र धृतो मया, मैंने थोड़ा सा दंड दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा सरकार स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकान्तयात्रायिना त्वां ते भीषणं कर्म का शोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषा शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः। का सरकार गलती इसमें हम सब की, हमारी जो गलती हुई है, हमारे जो पाप हुए हैं, हमसे जो अपराध हुआ है, वो सब आप क्षमा करें। सब लोग भगवान शिव को मनाने लगे। आइए हम लोग भी मना लेते हैं अपनी भाषा में। हमारे भोले बाबा को मना ले जिसका जी चाहे, हमारे भोले बाबा को मना ले जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना ले जिसका जी चाहे। जटा में गंगा की धारा नहा ले जिसका जी चाहे। जटा में गंगा की धारा नहा ले
जिसका जी चाहे अधूरा भाग का गोला खिला दे जिसका जी चाहे अधूरा भाग का गोला खिला दे जिसका जी चाहे माते चंद्रमा चमके गले में सर्प की माला की माथे चंद्रमा चमके गले में सर्प की माला है हाथे शंभु के डमरू बजाए जिसका जी चाहे शंभु के डमरू बजाए जिसका जी चाहे है हाथ शंभु के डमरू बजाए जिसका जी चाहे हमारे भोले बाबा को मना ले जिसका जी चाहे नीचे मेरे भोले शंभु को और कुछ मिला मेरे भोले शंभु को और कुछ मेवा प्रभु को प्रेम का प्याला पिला दे जिसका जी चाहे प्रभु को प्रेम का प्याला पिला दे जिसका जी चाहे प्रभु को प्रेम का प्याला पिला दे जिसका जी चाहे प्रभु को प्रेम का प्याला पिला दे जिसका जी चाहे हमारे भोले बाबा को मना ले इसका जी चाहे हमारे भोले बाबा को मना ले इसका जी चाहे हमारे भोले बाबा को मना ले जिसका जी चाहे हमारे भोले बाबा को मना ले इसका जी चाहे हमारे भोले बाबा को मना ले इसका जी चाहे हमारे भोले बाबा को। कहा ये बिना दाढ़ी मूछ के अच्छे लगते थे। कहा पूछा के दांत तोड़ डाले गए हैं। कहा ये सतुआ उतुआ घोल के पिए। आ गया कहते ही यज्ञ भगवान स्वयं इस यज्ञशाला में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। उस यज्ञ को सकुशल भगवान शिव के सानिध्य में पूरा करा गया। ए भैया अब यज्ञ तो पूरी हो गई। भगवान शिव ने माता सती के शरीर को देखा पड़ा था। सती के शरीर को अपने कंधे पर रख लिया। पागलों की भांति उन्मत्त होकर के टहलने लगे। प्रिया नाशम के कष्टम किल जगद अरण्यम विभवत। पत्नी के मर जाने पर सारा संसार जंगल के समान हो जाता है। उनके शरीर को लेकर के घूमने लगे। पागल सी स्थिति हो गई। देवताओं ने जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना किया कि भगवान शिव की ये स्थिति हो गई है, कैसे काम चलेगा। भगवान नारायण आए, चक्र से सती का एक एक अंग काट कर उड़ा दिया। जहां जहां उनका शरीर का अंग गिरा वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठ लिखे गए। 108 अंग काट कर गिराएगा। जहां जो अंग गिरा उसी के अनुसार माता शक्ति के शक्तिपीठ पर।
जहाँ भग गिरा वहाँ कामरू कामाख्या, जहाँ आँख गिरा वहाँ नैना देवी, जहाँ बाल गिरा वहाँ पाटला देवी। इस तरह से 108 शक्तिपीठ बने। अब भगवान शिव उन्मत्त की भांति टहल रहे हैं अकेले। जो बाघंबर था खुल करके गिर गया, जब सब लोग छोड़ करके साथी पर आते तो चले गए। तो भगवान शिव वो शिवलिंग को देख करके मोहित हो गए। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि वो शिवलिंग है वो कट करके गिर जाए। शिवलिंग कट करके जब गिर गया, हाहाकार मचा, उल्का पत्र मचा। अब तो पूरी दुनिया का प्रलय होने वाली की स्थिति बन गई। ब्रह्मा आदि देवताओं ने हाय हाय करना प्रारंभ किया, स्तुति विनती करना प्रारंभ किया। तो आकाशवाणी हुई, अगर आज से शिवलिंग के पूजन की परंपरा प्रारंभ कर दी जाए, तब जो ये उल्का पत्र मचा हुआ है ये सब ठीक हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत उस समय पारद का शिवलिंग बना करके पूजा किया। भगवान नारायण ने सोने का शिवलिंग बना करके पूजा किया। इंद्रादि देवताओं ने मणियों का शिवलिंग बना करके पूजा किया। सबने शिव की पूजा किया, शिवलिंग की पूजा किया। जो कुछ नहीं पाया वो मिट्टी से शिवलिंग बना करके पार्थिव पूजन किया। तभी से शिवलिंग की परंपरा आज भी चल रही है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव की पत्नी के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता सती ने फिर अवतार धारण किया और शिव का विवाह सती के साथ हुआ। ये कथा रामचरितमानस में प्रसिद्ध है, लेकिन भागवत में इतना ही लिखा गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की कथा को जो सुनता है उसको भगवान के चरणों में रति प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री सुखदेव जी स्वामी ने राजा परीक्षित को शिव चरित्र सती चरित्र सुनाया। इसके बाद सुखदेव जी स्वामी से राजा परीक्षित ने अगला प्रश्न किया, महाराज आपने मनु महाराज के तीनों बेटियों के वंश का वर्णन किया, अब आप हमको मनु महाराज के पुत्रों की कथा सुनाओ। मनु महाराज के पुत्रों की कथा सुनाओ। तीन बेटियों की कथा सुना दिया, अब आप हमको पुत्रों की कथा सुनाओ। सुखदेव जी स्वामी ने कहा कि राजन परीक्षित, प्रिय व्रतोत्तान पादो शतरूपानुमोदितो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो। वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो। महाराज मनु महाराज के दो बेटे थे, एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। प्रियव्रत की कथा हम आपको आगे बताएंगे, उत्तानपाद की कथा सुनो। कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी तत्र नेतराय सुतो ध्रुवा। महाराज उत्तानपाद के दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुरुचि राजा को ज्यादा प्यारी हुई और सुनीति राजा को कम प्यारी हुई। उत्तानपाद जो है यही जीव है, माँ के गर्भ में हर जीव उत्तानपाद रहता है। उत्तानपाद में उत्तान पैर वाला। हर जीव के पास दो होते हैं, एक मन एक बुद्धि, एक सुनीति एक सुरुचि। तो सुरुचि प्रेयसी
तत्र सुरुचि राजा को ज्यादा प्यारी हुई, सुनीति राजा को कम प्यारी हुई। वैसे भी जान लीजिए लोक में व्यवहार में अगर नीति किसी को बताई जाए तो अच्छी नहीं लगेगी, अगर रुचि बताई जाए तो सबको अच्छी लगेगी। अपने बेटे से ही कहो तो सुबह 3 बजे उठ जाओ, बैठ करके 6 बजे तक पढ़ो, उसके बाद कुछ खेत का काम कर दो, लौट के आओ, नहाओ धो, विद्यालय चले जाओ पढ़ने, लौट के आओ 2 बोझ चरी ला कर काट के बाल दो, उसके बाद कुछ देर खेल कूद लो, उसके बाद 10 बजे तक भी पढ़ो। वो बेटा कहेगा कि बाप हमारे देख करके हरदम जलता ही रहे, हमेशा काम बताएगा। और सुबह हो 1000 रुपए दे दो, बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ चिंता करने की जरूरत नहीं, खाओ पियो मौज करो। वो बेटा कहेगा हमारे पिताजी हम तो बहुत प्रेम करते हैं। तो नीति किसी को अच्छी लगेगी, लेकिन रुचि सबको अच्छी लगती है। तो सुरुचि प्रेयसी तत्र, सुरुचि राजा को ज्यादा प्यारी हुई, सुनीति राजा को कम प्यारी हुई। सुनीति के जो पुत्र थे उनका नाम था ध्रुव, और सुरुचि के जो पुत्र हुए उनका नाम था उत्तम। रुचि का जो फल होता है वो उत्तम होता है, और नीति का जो फल होता है अटल। कहानी आगे बढ़ रही है, बता रहे हैं कि एकदा सुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयम् उत्तमं नारुच्छन्तं ध्रुवं राजा व्यनन्दत। एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद अपने सुरुचि के बेटे उत्तम को गोद में लेकर के लाड प्यार कर रहे थे। ध्रुव आए और ध्रुव भी पिता की गोद में चढ़ना चाहे, 5 साल की अवस्था है। 2 बच्चे हों, एक को ले लो और एक को ना लो तो दोनों ऐसा चिल्लाएंगे, जिसका जवाब नहीं बड़ा उसमें चरकस पर संताप होता। राजा उत्तम को लिए हैं और ध्रुव को नहीं लिए हैं, वो भी चढ़ना चाहिए। जब चढ़ना चाहे तो जैसे चढ़ना चाहे राजा ने हाथ बढ़ाया, क्या उत्तम को भी ले लेते हैं। तैसे ही सुरुचि आ गई, ध्रुव को डांटा, मां बस निपते विष्णु भवारोरुमर्हति नागृहीतो मया यत्त्वम् पुच्छावपि नृपात्मज। यद्यप तू राजा का बेटा है, लेकिन तू राजा की गोद और राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म लिया। अगर तुझको राजा की गोद और राजगद्दी पर बैठने की इच्छा है तो तुम जा भगवान के चरण कमलों की आराधना कर, वो भगवान तुझको मेरी कोख से जन्म दे, तब तू राजा की गोद और राजा की गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। इतनी बड़ी बात छोटे से बच्चे को कह दी। ध्रुव जी कुछ बोले नहीं, लौट तो पड़े, लेकिन क्या स्थिति है माँ के पास पहुंचे तो नीति के पास क्या स्थिति है। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं राजा परिचय, मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसंरुषा दंडहतो यथाहि हेत्वामि संतं पितरं सन्वाच्यं जगाम मातु प्ररुदन सकाशं जगाम मातु प्ररुदन सकाशं। जैसे सांप को डंडा मार दिया जाए, सांप को करे, वही हाल ध्रुव की है। लंबी लंबी सांस खींचते हुए पहुंचे हैं। क्या स्थिति है? गीतम स्वसंतम, लंबी लंबी सांस ले।
अस्फुरिताधरोष्ठम, नीचे की ओर फर 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 सुनीतिरुसंग उदूय बालम, मुख कमल को मिलाया हुआ है, आंखें चढ़ी हुई है, क्रोध से शरीर कांप रहा। निसम्मित पौर मुखान्निकांतम साविद्यते गदितम सपत्न्या। ध्रुव से पूछे बेटा क्या हुआ, क्या बात हुई, कोई हैरानी, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, इतने दुख में कैसे हो, इतने क्रोध में काहे हो? कुछ नहीं बोल पा रहे हैं ध्रुव जी। तो जो साथ में बच्चे गए थे उनसे पूछा कि बात क्या हुई, बच्चे लोग साफ का पता। निसम्मित पौर मुखान नितांतम, बच्चों के मुख से बात को सुना। साविद्यते गदितम सपत्न्या, तो अपनी